पहले ये अपना ग्वालियर में रहते थे हमारे लोग, फिर पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद फिर मारकाट हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो फिर ये अपने बुज़ुर्ग जो थे हमारी बिरादरी, वो जो उनका वो अपना दीन मान था मुस्लिम वो अपना मनाते थे, ये उसमें रहना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने अपना धर्म अपनाने के लिए फिर हिंदुस्तान में आना पड़ा इनको। तो फिर जैसे हमारे को सरकार ने ये ज़मीनें दी, ज़मीनें किस्तों में, कस्टोडियन की ज़मीन थी, इसकी आबाद करनी थी ये ज़मीन सरकार ने, तो हमारे बुज़ुर्गों को फिर उन्होंने दी, किस्तों पे पैसा भरना था। तो फिर उसी सिस्टम से हमारी बिरादरी जो है यहाँ रहने लगी अपना। फिर ये ज़मीनें संभारी, इसकी किस्तें दी, फिर अपने आस्ता आस्ता जैसे भी अपना कामयाब हुए। अच्छा, जैसे शुरुआत में आए थे मतलब, हाँ जी, अगर आपको बताया बुजुर्गों ने, तो मतलब किस तरह से झुग्गी झोपड़ी डाली थी? हाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ डाली थी। जब यहाँ आए हैं ना, उस टाइम झुग्गी झोपड़ियाँ ही डाली थी, क्योंकि कोई व्यवस्था तो थी नहीं, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी। अपना जो घर बार था वहाँ छोड़ के चले आए थे, पशु डंगर जो भी था अपना, तो वहाँ छोड़ दिया। तो फिर कोई व्यवस्था थी नहीं पैसे की, फिर झुग्गियों में रहना किया, फिर अपना कमाई हुई, आस्ता आस्ता ज़मीनों में फसल होने लग गए, फिर अपना घर बनाने लग गए, फिर बच्चे पढ़ने लग गए, कोई नौकरी में भी हो गया, कोई खेती। ज़मीन की स्थिति कैसी थी जब मतलब वो लोग आए होंगे शुरुआत में, क्या कैसा माहौल था मतलब? कलर जंगल था, जंगल था बिल्कुल, कलर थे, कुछ नहीं पैदा नहीं होगा था कुछ भी। जैसे कोई बीज जैसे बोना कोई होगा नहीं, 5 साल 7 साल वैसे ये वैसे पड़े रहे कलर। मेहनत मजदूरी की, मेहनत में फिर अपना कामयाबी करी। किसी ने व्यापार किया डंगर भैंसों का, किसी ने और काम, बहुत काम है इंसान के लिए, करने वाले के लिए तो बहुत काम है। अच्छा, सुनने में ऐसा भी आया भाई कुछ लोग थे जो चले भी गए, यहाँ से आए थे? हाँ, कुछ लोग गए हैं, क्यों उसमें ऐसे है जैसे अब हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हमारे को यहाँ से कोई कितनी भी सुविधा में भेजेगा तो हमारे को ये अपना जो ये अपना स्थान है ये याद तो आएगा ही। कुछ लोग उस चक्कर में फिर उनका यहाँ मन नहीं लगा, तो वहाँ घर बने हुए थे जैसे, तो वापस भी चले गए। कुछ 5% लोग गए हैं यहाँ से, 4%। भाषा जो अपनी हमारी भाषा जो मातृभाषा है वो तो है, वो तो हम खुद में आपस में बात कर सकते हैं, वो आपसे तो कुछ उसमें तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा उसमें भी क्या है क्या नहीं है। अभी भी है वो मतलब? हाँ, अभी है, अभी वो सब नहीं, अगली जनरेशन में थोड़ा कम हो गया है सिस्टम, वो समझ नहीं पाते। उनसे बातचीत नहीं होती घर में? मतलब जैसे करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा गैप आ गया, उसमें फ़र्क होता चला जा रहा है। अब जैसे हमारे बुजुर्ग थे वो पूरी अपनी पश्तो जो थी वो कहते थे, तो वो समझते थे। आगे हम 80% में चले गए, हमारे को 80% उसका पता है। आगे बच्चे फिर जो अब 30 साल वाली पीढ़ी है वो 50% पे चलेगी, जो अब आने वाली पीढ़ी है उसको 10% भी पता नहीं है इसके बारे में। भाई अपनी जो भाषा थी, जैसे हमारे पास कोई भी लोग बैठे हैं, हम बातचीत करनी चाहते हैं तो हम उनके बैठे ऐसे, हमारे को उठने की ज़रूरत नहीं थी भाई हम उठ के इधर भाई अलग से आ जाओ भाई वहाँ बात कर लें, तो हम वैसे ऐसे ही बतला लेते थे लोगों के सामने, बातचीत जो करनी थी ना वो कर लेते थे, तो दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलता था भाई क्या बात है। तो वो चीज़ जा रही है आस्ता आस्ता, लेकिन हमें उसका दुख भी है भाई, वो जानी नहीं चाहिए। जो अपनी मातृभाषा किसी भी समाज की है तो वो सभ्याचार जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है।